चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जो खिलाफ दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत की है और इसके आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान रोस्ट्रम पर आए और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर की है। अच्छा, दौरान समाअत मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट की जो तश्कील है उसके लिए अदालत को दरख्वास्त दी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स ये दिए कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं है। अच्छा, कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात जो हैं उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो बेंचेस हैं मामूल में सुनते रहे हैं और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स दिए कि कई मुकदमात अपनी नौयत के पहले होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? हर मुकदमा अहम होता है, ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुना था? अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अदलिया की आज़ादी के तमाम मुकदमात फुल कोर्ट ने नहीं सुने। अच्छा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए और जस्टिस आयशा मलिक ने यह कहा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? अदालत दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपकी जो मंतक है समझ से बाहर है, फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या आपकी मंतक ये है कि रूल्स फुल कोर्ट ने बनाए तो फिर जो तशरी है वो भी वही करे? अच्छा जी, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है। अदालती इस्लाहत जो बिल है उसके मुताबिक 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा। या तो आप कहेंगे जी पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है और बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और मुस्लिम लीग नून के वकील के दलाइल सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट और कायमा कमेटी की कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक फराहम करने का हुक्म देते हुए अदालती इस्लाहत बिल की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। अच्छा जी, अटॉर्नी जनरल और हुकूमत की जानिब से अदालत को जो दी गई दरख्वास्तें हैं और दौरान समाअत होने वाली बहस से ये तासुर मिलता है कि हुकूमत फुल कोर्ट बनाने पर बाजिद है, कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब में इंतखाबात की जो ताख़ीर है उसके हवाले से अदालती फ़ैसले को मुतनाज़ बनाया गया और फैसला आने के बाद से अब तक हुकूमत इसे 4-3 का फ़ैसला बयान करती है और तस्लीम करने से भी इनकार करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।